पंजाब में विधानसभा चुनाव की तारीख बदली। अब 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी को होगी वोटिंग। 14 फरवरी को रविदास जयंती है। सभी राजनीतिक दलों ने आयोग से मतदान तारीख बदलने की अपील की थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों के लिए खोला वादों का पिटारा। कहा, किसानों के भुगतान के लिए अलग फंड बनाएंगे, मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया। हम सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। अखिलेश यादव के अन्न संकल्प पर बीजेपी का पलटवार। सीएम योगी ने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा, दंगाइयों का हाथ थामने वाले अन्नदाता के हमदर्द होने का नाटक कर रहे हैं। किसान नेता नरेश टिकैत से मिले बीजेपी सांसद संजीव बालियान। नरेश टिकैत ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी को समर्थन का ऐलान करने के बाद यू टर्न लिया है। किसान भवन से अलग हम कहीं नहीं जा सकते, ना किसी की सभा में ना कहीं में। दो बात कहनी भी पड़े, आदमी समर्थन मान लो या कुछ मान लो, पर ऐसा कोई नहीं। हम तो आशीर्वाद ही है, चलो ठीक है यहाँ से। तो इसमें अंदाजा इस तरह का लगाना गलत है। कई गंभीर आपराधिक मामलों समेत गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नाहिद हसन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग की। यूपी की कैराना सीट से एसपी उम्मीदवार है नाहिद। हमने सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि वो समाजवादी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करे और समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करे। गाजियाबाद दौरे पर पहुंचे सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। कहा, अपराधियों को टिकट देकर समाजवादी पार्टी ने अपना असली चेहरा दिखाया। अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री सीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर दिया है। दिल्ली में बीजेपी का उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी। आज और कल यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत यूपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। शिवसेना नेता संजय राउत का यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर बड़ा निशाना। कहा, योगी को क्या तैरती लाशें देंगी वोट। तो लगता है कि 300 सीटें आएगी तो क्या जाए, गंगा में जो लाशें बहती थी वो आकर उनको वोट करने वाले हैं क्या। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद छलका हरक सिंह का दर्द। कहा, सोशल मीडिया पर चली खबर को आधार बनाकर बीजेपी ने इतना बड़ा फैसला कर लिया। पता नहीं कौन लोग ऐसे थे जो जानबूझ के इस तरह फर्जी समाचार सोशल मीडिया में चलाते थे। मैंने नहीं पार्टी छोड़ी, मैंने नहीं अमित शाह को धोखा दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया। हरक सिंह रावत के बयान पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी बोले, पार्टी से अपने लिए और परिवार के लिए टिकट मांग रहे थे हरक सिंह। वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। एबीपी न्यूज के नंबर 1 शो घोषणा पत्र में बोले कांग्रेस नेता हरीश रावत, बीजेपी से निकाले गए हरक सिंह को कांग्रेस में आने से पहले करना होगा पश्चाताप। राजनीति के अंदर सोच में बदलाव आता है, मगर जब आप कोई गलत काम करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित भी होना चाहिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी कल करेगी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। कल दोपहर 12 बजे अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के सीएम चेहरे का कल 12 बजे ऐलान किया जाएगा। उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी की सेंधमारी। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सरिता आर्य बीजेपी में शामिल। सरिता आर्य नैनीताल से चुनाव लड़ने वाली थी। पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को लगा है झटका। फिरोजपुर के उम्मीदवार आशु बांगर ने पार्टी से इस्तीफा दिया। आशु को मिल चुका था फिरोजपुर के देहाती से टिकट। क्योंकि मैं इन्ना डिप्रेशन दे विच टॉर्चर दे विच काम नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे च ताकत है सच नूं सच कहण दी, झूठ नूं झूठ बोलण दी। गुजरात के सूरत में बीजेपी समर्थक साड़ी व्यापारियों का ऐलान। पूर्वी और पश्चिमी यूपी में महिलाओं को मुफ्त में बांटने के लिए 1 लाख साड़ी भेजेंगे। मोदी और योगी की तस्वीर वाली साड़ी तैयार। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले पर पीएम मोदी के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। एक वीडियो के आधार पर आरोप लगा कि मोदी को मारने की बात कही।
नाना पटोले ने कहा, पीएम मोदी नहीं एक लोकल गुंडे की कर रहा था बात। हे मी त्या गावगुंड मोदीच्या बद्दल बोललो, देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी याबद्दल नाही बोललो। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, गोवा में बीजेपी दिवंगत नेता मनोहर पर्रिकर के परिवार का अपमान कर रही है, बेटे उत्पल पर्रिकर को नहीं दे रही है टिकट। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना और कांग्रेस के बीच खटपट, कांग्रेस के कोटे से मंत्री असलम शेख ने बीएमसी के भायखला चिड़ियाघर के ठेके में करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया। बीजेपी ने मुद्दा बनाया, बीएमसी में शिवसेना का शासन है। बिहार की नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से मंत्री जीवेश मिश्रा ने जेडीयू के उपेंद्र कुशवाहा पर सरकार में खटपट बढ़ाने का आरोप लगाया। अब वो क्यों बोल रहे हैं, क्यों सरकार शांति से चल रही है उसमें खलल उत्पन्न करना चाह रहे हैं, ये तो उपेंद्र जी जाने। महाराष्ट्र में हत्या के केस में बीजेपी विधायक नितेश राणे की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 27 जनवरी तक नितेश राणे की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। एमपी के इंदौर में पत्नी से गैंगरेप के आरोपी बिल्डर राजेश विश्वकर्मा मामले में खुलासा, फार्म हाउस को बनाया गया था अय्याशी का अड्डा, फार्म हाउस में होती थी न्यूड पार्टियां। प्रशासन ने आज फार्म हाउस पर चलाया बुलडोजर। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बोले, दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से हरियाणा में बढ़ा है कोरोना। केजरीवाल का जवाब, आरोप लगाने वाले कूड़े में पैर नहीं रखूंगा। दिल्ली में अब लगातार कम हो रहे हैं कोरोना के नए मामले। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, इसके अच्छे संकेत हैं। दिल्ली में देखो चौथा दिन है जो लगातार जो डाउन जा रहे हैं, तो हॉस्पिटल में एडमिशन बढ़ नहीं रहे, तो इसका मतलब थोड़े दिनों में रेट कम होने वाला है और कम हो चुका है। बच्चों को कोरोना से बचाने की बड़ी खबर, मार्च से 12 से 14 साल तक के बच्चों को लग सकती है वैक्सीन। बच्चों को दी जा सकती है कोवैक्सीन की पहली डोज। देश में कोरोना की रफ्तार में आ रही है कमी, कल के मुकाबले कम हुए कोरोना के केस। 24 घंटे में 2,58,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। हालांकि 385 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स का दावा, मुंबई में कोरोना की तीसरी लहर अब कम होने के रास्ते पर है, लेकिन दूसरी बीमारियों की वजह से इस बार बुजुर्गों की मौत ज्यादा हुई। कोरोना संक्रमित लता मंगेशकर की हालत में अब सुधार, कई दिनों बाद आज पूरा खाना खाया। पिछले 8 दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती हैं लता मंगेशकर। गणतंत्र दिवस की परेड में तमिलनाडु की झांकी शामिल न होने से नाराज हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, चिट्ठी लिखकर पीएम मोदी से मांग की। टीम इंडिया के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा, अगर भविष्य में टीम का कप्तान बनने का मौका मिला तो ये मेरे लिए सम्मान होगा। वनडे टीम में वाइस कैप्टन है बुमराह। फ्रेंच ओपन में भी टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के खेलने पर संकट। फ्रांस के खेल मंत्रालय ने कहा, वैक्सीन नहीं तो नहीं मिलेगी एंट्री। ऑस्ट्रेलियन ओपन से भी जोकोविच को लौटाया गया है। प्रसिद्ध कथक नर्तक और पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज का हार्ट अटैक से निधन, 83 साल के थे। पीएम मोदी समेत सभी प्रशंसकों ने श्रद्धांजलि दी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।